हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स नो। और मैं हूं शालिनी गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें से 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब इससे आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे। व्हाट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड? रक्त में ग्लूकोज की अमाउंट को कौन कंट्रोल करता है? सोमेटोस्टैटिन, ग्लूकागॉन, गैस्ट्रिन या इंसुलिन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, जब ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करता है, और ग्लूकागॉन इसके अपोजिट काम करता है। ग्लूकागॉन जब ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट कम होती है तो इसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सोमेटोस्टैटिन एक इनहिबिटिंग हार्मोन है। और गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन क्या करता है? गैस्ट्रिन HCl के सेक्रीशन में हेल्प करता है, HCl के सेक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज फैट, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन? ऑक्सीजन क्या है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑक्सीजन एक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कम्स अंडर बायोलॉजिकल प्रोसेस? न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ऑल? बायोलॉजिकल प्रोसेस में कौन कौन आता है? न्यूट्रिशन हम जानते हैं, न्यूट्रिशन भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं वो सिंपल फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं। एक्सक्रीशन, हम न्यूट्रिशन के बाद जो हेल्पफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं, इसे एक्सक्रीशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दोनों चीज़ों को मिला के होता है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, एंजाइम की प्रेजेंस में अपघटन होता है, जो फूड सब्सटेंसेस होते हैं उनका अपघटन होता है और ATP की फॉर्म में एनर्जी बनती है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा डी। न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन तीनों के तीनों बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम कम्स अंडर, जो गोबर छत्ता होता है या कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं इसको, ये क्या है, किस कैटेगरी में आता है? पैरासाइट, ऑटोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफ, ऑस्मोट्रॉफ? तो आप जानते हैं पैरासाइट क्या होते हैं, जो होस्ट से पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं। और ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ खुद से फूड फॉर्म करते हैं, खुद से फूड बनाते हैं। सेप्रोफाइट या मृतजीवी, सेप्रोफाइट क्या होते हैं? जो कि डेड और डिके मैटर पे ही ग्रो करते हैं, फीड करते हैं। ऑस्मोट्रॉफ क्या होते हैं? ऑस्मोट्रॉफ जिनका न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, सेप्रोट्रॉफ। मशरूम क्या होता है? एक सेप्रोट्रॉफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 इज कॉमनली फाउंड इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो यहाँ पे परसेंटेज पूछी गई है, 78%, 21%, 0.04 या 0.93%। ठीक है, तो 78 कितना क्या होता है? 78 होता है नाइट्रोजन, 78 नाइट्रोजन होता है, और 21 होता है ऑक्सीजन। 0.04 क्या होता है? 0.04 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और 0.93 होता है आर्गन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 0.04। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्लांट दैट ग्रो इन द शेड कॉल्ड? जो छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेलियोफाइट, होलोफाइट, सियोफाइट या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सियोफाइट। सियोफाइट जो छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं उन्हें सियोफाइट कहते हैं। अब हेलोफाइट क्या होते हैं? हेलोफाइट प्लांट्स वो होते हैं जो कि सॉल्टी कंसंट्रेशन वाले एरिया में ग्रो करते हैं, मार्सी सॉइल में, दलदली भूमि में ग्रो करते हैं। अब बात करते हैं हेलियोफाइट क्या होते हैं। हेलियोफाइट जिन्हें खूब सारी सनलाइट की ज़रूरत होती है, और ये जो जंगल होते हैं उनकी रूफ क्रिएट करते हैं एक तरीके से। ये ऊंचे होते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। और शियोफाइट कौन से होते हैं? जो छाया में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन? लंग, नोज, ट्रैकिया, लैरिंग्स? तो कौन सा है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ह्यूमन का? तो इसका आंसर क्या होगा? लंग। जो फेफड़ा होता है तो वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ह्यूमन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम? निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, TB, न्यूमोनिया?
या बी एंड सी दोनों? तो हम जानते हैं डायरिया कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसीज़ है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है। और टीबी और न्यूमोनिया दोनों रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर कॉल्ड? हाइपोटेंशन, पैरालिसिस, हाइपरटेंशन, नन ऑफ दीज। जो उच्च रक्तचाप होता है उसको क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। तो करेक्ट आंसर होगा सी। हाइपोटेंशन क्या होता है? जब बीपी लो हो जाता है, बीपी लो हो जाता है। और पैरालिसिस में जो हमारी बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं उनमें कमी आ जाती है, लॉस हो जाता है, मींस मूव नहीं कर पाते, दैट इज कॉल्ड पैरालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सक्रीटरी सबस्टांसेस इन फिशेस? मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमीनो एसिड, यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक कोई भी एनिमल, उनमें क्या होता है? अमोनिया होता है एक्सक्रीटरी सबस्टांस। क्या होता है? डी, डी इज अ करेक्ट। अमोनिया जो होता है एक्वेटिक एनिमल्स में एक्सक्रीटरी सबस्टांस होता है। और अमीनो एसिड किस में होते हैं? अमीनो एसिड एकाइनोडर्मिट्स और मॉलस्क में होते हैं। यूरिक एसिड कौन एक्सक्रीट करता है? बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट और लिजार्ड करती हैं। और हम बात करते हैं अब यूरिया, यूरिया कौन रिलीज करता है? यूरिया मैमल्स में होता है। और एम्फीबियन में भी एक है फ्रॉग, जिसमें यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीटरी सबस्टांस होता है। एक्सक्रीट वो किसको एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई विच प्रोसेस मोर देन रिक्वायर्ड इन दी प्लांट इज टेकन आउट? पौधों में आवश्यकता से अधिक जो जल होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलता है? कौन सी प्रोसेस है? एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन या फोटोसिंथेसिस? तो हम जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं उनमें उनकी जो एरियल पार्ट्स होते हैं, लीव्स, स्टेम, उन सब से क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वाटर इवेपोरेट होता है। क्योंकि इन सब में क्या होते हैं? लीव्स में क्या होते हैं? स्टोमेटाज होते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू पौधों में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेलीज? लीफ, क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटा, रूट। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो लीव्स क्या होती हैं? लीव्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, ठीक है। फिर लीफ में भी क्लोरोप्लास्ट क्या होती है? ऑर्गेनेली होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, क्लोरोप्लास्ट इज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द प्लांट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज? गैसेज के एक्सचेंज के लिए प्लांट्स में क्या होता है? रूट्स, स्टोमेटा, ट्विंग या स्टेम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टोमेटा। जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स में स्टोमेटाज होते हैं। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। आप जानते होंगे स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होती हैं जो कि किडनी शेप होती हैं। तो जो एक्स्ट्रा गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द लंग? जो फेफड़े होते हैं उनकी शेप कैसी होती है? सर्कुलर, सिलेंड्रिकल, कॉनिकल, ओबल? करेक्ट आंसर होगा कॉनिकल। जो फेफड़े होते हैं वो शंक्वाकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द डाइजेशन ऑफ फूड? ऑक्सीडेशन, कॉम्बिनेशन, रिडक्शन, नन ऑफ दीज? तो हम जानते हैं जो पाचन होता है वो किस तरह की एक अभिक्रिया है? वो ऑक्सीडेशन है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।